हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद दशम अध्याय। इस 10वें अध्याय में चतुरानन चित्तधार 10 प्रकार की सृष्टि को वर्णी बलि प्रकार। विदुर जी बोले, हे मैत्रेय जी, जब भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए तब ब्रह्मा जी ने कितने वर्ष तक तप किया और कितने प्रकार की सृष्टि रची, यह मुझे समझाइए। सूत जी कहने लगे, हे दुजेंद्र, भक्त विदुर के प्रश्नों को सुनकर प्रसन्न हुए महर्षि मैत्रेय जी उनके प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से समझाते हुए कहने लगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जिस समय भगवान विष्णु प्रजापति ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान देकर अंतर्धान हो गए तब ब्रह्मा ने एक चित्त होकर 2000 वर्ष तक सन नामक परम तप किया। इसके अनंतर ब्रह्मा जी वायु से कांपते हुए अपने कमल और जल को देखकर अपनी तपस्या के बल से सब जल और पवन को पी गए। फिर वे कमल को ऊंचा नवमंडल में स्थिर हुआ देखकर विचार करने लगे कि इसी कमल के सहारे से विश्व की उत्पत्ति करूं। ऐसी चित्त में धारणा कर उस कमल कोश में ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए और फिर उस पद्म के भुय भुय स्वय ये 3 भाग कर दिए। यद्यपि वह फूल बहुत दूर तक फैला हुआ था, उसमें 14 भवन भी समा सकते थे, इतना पर्याप्त स्थान था। उसमें से 3 लोक तो हो ही सकते थे, इसमें क्या संदेह। सत्यलोक, ब्रह्मलोक तथा महरलोक, यह 3 लोक मुक्तिदायक हैं और इन तीनों की सृष्टि भी सदैव नहीं होती और इनके विनाश की अवधि भी 2 प्रारब्ध वर्ष पर्यंत की है, परंतु दूसरे 3 लोक तो सदैव ही रचे जाते हैं एवं सदैव ही उन लोकों की सृष्टि हुआ करती है। विदुर जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने जो आश्चर्य कर्मा विश्व स्वरूप श्री हरि भगवान की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, सो आप विस्तार सहित उसके सर्व लक्षण हमको सुनाओ। श्री मैत्रेय जी बोले, सत्व आदि गुणों के परिणाम आदि तथा अंत से रहित जो निर्विशेष है वही काल कहा जाता है। परमात्मा उस काल को ही निमित्त भूत बनाकर लीलाओं से स्वयं अपने को ही विश्व रूप से प्रकट किया करते हैं। पूर्व काल में यह समस्त संसार परमात्मा की दैवी माया में मगन हुआ ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित था। उसी विश्व को व्यक्त मूर्ति काल द्वारा परमात्मा ने पुनः पृथक प्रकाशित किया है। जैसा विश्व इस समय वर्तमान है वैसा ही पहले भी था और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। अब प्राकृत आदि सर्गों को सुनो। सर्ग 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें 6 तो प्राकृत सर्ग हैं तथा 3 वैकृत सर्ग हैं और प्राकृत तथा वैकृत इन दोनों सर्गों का मिला हुआ 10वां सर्ग है। सर्ग नाम सृष्टि का है। हे विदुर, अब 10 प्रकार की सृष्टि की वार्ता सुनो। प्रथम महतत्व सृष्टि, द्वितीय अहंकार सृष्टि, तृतीय महाभूत सृष्टि, चतुर्थ कर्म ज्ञान इंद्रिय सृष्टि, पंचम वैकारिक सृष्टि, षष्ठ अविध्यात्म सृष्टि। यह 6 तो प्राकृत सृष्टियां सर्ग हैं। अब वैकारिकों को सुनो। सप्तम स्थावर वृक्ष सृष्टि तो यह 6 प्रकार की है। वनस्पति बिना और आए ही जो फलते हैं, जैसे गुल्लर, बड़, पीपल आदि। औषधि जो फलों के पूर्ण पक जाने पर नाश हो जाते हैं, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मटर आदि। लता किसी के सहारे जो बड़ा करे, जैसे अमरवेल, घिया आदि। त्वक्सरा जिसकी छाल अति दारुण होती है, जैसे बांस, गन्ना, बनकर आदि। विरुद्ध जिसकी बेल भूमि पर कठोर हुई फैला करे और वह कहीं ऊपर की ओर नहीं चढ़े,
जैसे खरबूजा, तरबूजा, काशी फल आदि। और द्रुम जिसमें प्रथम फूल आवे और फूल में से ही जहाँ फल हो जामे, जैसे जामुन, खिन्नी, अनार आदि। इनका भोजन अधोमूल नीचे जड़ों से ही सर्वथा हुआ करता है और इनमें अधिकतर बोध शक्ति उत्पन्न नहीं होती। अष्टम सृष्टि त्रियर्ग योनियों अर्थात पशु पक्षियों की कही है। वह 28 प्रकार की मानी गई है, जिनमें 2 खुर वाले पशु 9 हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, काला मृग, सुअर, नील गौ, रूरू नामक मृग, भेड़ तथा ऊंट। अब 1 खुर वाले पशु 6 हैं, जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर, गौर, मृग, शरम्भ, चमरी। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम कहते हैं, जैसे कुत्ता, गीदड़, बाघ, भेड़िया, खरगोश, बिलाव, शाही, सिंह, बंदर, कछुआ, मगर और गौह इत्यादि पशु हैं। बगुला, गिद्ध, बाज, बटेर, भास, जूनू, भल्लक, भालू, हंस, मोर, सारस, चकवा, कौवा तथा उल्लू, गुग्गू इत्यादि आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण हैं। हे विदुर, मनुष्यों की सृष्टि 9वीं है और यह तो स्त्री पुरुषात्मक एक ही प्रकार की है। इनमें रजोगुण की अधिकता होती है तथा ये दुख रूप विषयों में ही रूप मानने वाले होते हैं। मनुष्य, स्थावर तथा पशु पक्षी ये त्रिविध सृष्टियां और देव सर्ग ये वैकृत सृष्टियां हैं। महतत्वादि स्वरूप वैकारिक देव सृष्टि की परिगणना प्राकृत सृष्टि में हो चुकी है। देवताओं का सर्ग 8 प्रकार का है। देव, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यज्ञ, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच तथा किन्नर, अश्वमुख, किम पुरुष इत्यादि। यह 10 सर्ग ब्रह्मा जी से किए गए हैं। अब मैं वंश तथा मनमंत्रों का हाल कहता हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु अपनी इच्छा से प्रत्येक कल्प में ब्रह्म रूप से रजोगुण व्यापक हुए विश्व स्वरूप में स्वयं अपनी आत्मा से आत्मा की सुंदर रचना किया करते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय काल सहित परमाणु का मनवंतर विस्तार। सत्याधिक युग का किया वर्णन भली प्रकार। महर्षि मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जिसका कोई खंड ना हो सके ऐसा अति सूक्ष्म अंश परमाणु कहलाता है और इन्हीं परमाणु समूहों के मिलने में जीवों के प्रत्येक शरीरक अवयव बनते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है। 3 अणुओं का एक त्रस रेणु जो धूप आने पर झरोखों में से आकाश युक्त दिखाई देता है और 3 त्रस रेणुओं की एक त्रुटि होती है। 100 त्रस रेणु बराबर 1 वेद, 3 वेद बराबर 1 लव, 3 लव बराबर 1 निमेष, 3 निमेष बराबर 1 क्षण, 5 क्षण बराबर 1 काष्ठा, 15 काष्ठा बराबर 1 लघु, 15 लघु बराबर 1 दंड नाड़ी होता है। 2 नाड़ियों का एक मुहूर्त तथा 6 अथवा 7 नाड़ियों का एक प्रहर माना जाता है। यह प्रहर मनुष्यों के दिन में 4 होते हैं, उसी प्रकार रात्रि में भी 4 होते हैं। 8 प्रहर का एक अहोरात्र होता है, 7 अहोरात्र का एक सप्ताह होता है, 2 सप्ताह का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास होता है। पहले अंधियारे पाक को कृष्ण पक्ष कहते हैं, जिसमें अमावस्या होती है, और दूसरे उजले पाक को शुक्ल पक्ष कहते हैं, जिसमें पूर्णिमा तिथि होती है। हे विदुर, 60 विपल का एक पल, 60 पल की एक घड़ी, 60 घड़ी का मनुष्यों का एक दिवस, 30 दिवस का एक मास महीना, 2 मास की एक ऋतु, 6 मास का एक अयन, 2 अयन का देवताओं का एक दिन रात होता है और मनुष्यों का यह एक वर्ष होता है। मनुष्यों की कलयुग में 100 वर्ष की परमायु है। 1 वर्ष में सूर्य 12 राशियों पर भ्रमण कर लेता है, जिसे काल चक्र कहते हैं। संवत 5 प्रकार का होता है, जैसे संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर। सूर्य का 12 राशियों में भोग काल संवत्सर कहा जाता है। बृहस्पति का 12 राशियों में भोग काल परिवत्सर कहा जाता है
30 सूर्योदय होने पर 1 मास और ऐसे 12 मास होने पर 1 इड वत्सर होता है। चंद्रमा जब मेघ राशि पर आवे तब से लेकर और जब वह मीन राशि पूर्ण भोग लेवे उस समय तक अर्थात चंद्रमा का 12 राशियों का भोग काल ही अनुवत्सर कहा जाता है। और वत्सर नक्षत्र घटित 12 महीनों का होता है। इस काल विवरण को सुनकर विदुर जी पुनः मैत्रेय ऋषि से पूछने लगे, हे भगवान, आपने मुझको जो कुछ भी समझाया सो सब मैंने ध्यान पूर्वक सुना। अब मुझे यह बताइए कि जो त्रिलोकी से परे अर्थात महरलोक आदि स्थानों पर जो ज्ञानी ऋषि मुनि आदि हैं उनकी कैसी गति है तथा युगों के परिमाण वर्ष कितने हैं। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, ये 4 युग हैं और उनका क्रम भी क्रमशः इसी तरह से है। चतुर्युगों का कुल परिमाण संध्या तथा संध्यांशों को मिलाकर देवों के 12,000 वर्ष पर्यंत का कहा गया है। सतयुग में 4,000 दिव्य वर्ष होते हैं, त्रेता युग में 3,000 दिव्य वर्ष होते हैं, द्वापर युग में 2,000 दिव्य वर्ष होते हैं तथा कलियुग में 1,000 दिव्य वर्ष होते हैं। अब युग युग में जो पृथक पृथक संध्या तथा संध्यांश होते हैं उनकी वर्ष संख्या भी उसी युग के हिसाब से उन युग वर्षों में युक्त करने से उस एक युग के पूर्ण दिव्य वर्ष होंगे। उसका क्रम इस प्रकार से है कि प्रत्येक युग का प्रमाण जो देवताओं के 1000 वर्ष का कहा गया है सो उस 1000 वर्षों के हिसाब से उस युग की संध्या भी उतने सैकड़ा वर्ष होगी और उसका संध्यांश भी उतने ही सैकड़ा का वर्ष होगा। जैसे सत्ययुग का प्रमाण देवताओं के 4000 वर्ष का है तो सत्ययुग की संध्या 400 वर्ष की और फिर संध्यांश भी 400 वर्ष का हुआ तथा सब जोड़ने पर देव वर्ष 4800 हुए। बस यही हिसाब क्रम सतयुग में समझ लेना चाहिए, सब युग में समझ लेना चाहिए। हे विदुर, सब युग जब युग का आरंभ होता है तथा संध्या और युग का अंत होता है तब संध्यांश हुआ करता है और संध्या तथा संध्यांश का मध्य समय विज्ञों द्वारा युग कहा जाता है। सतयुग में धर्म के 4 पांव बने रहते हैं तथा त्रेता में 3, द्वापर युग में 2 और कलयुग में तो धर्म का 1 पांव ही रह जाता है। इन तीनों लोकों से 12 महरलोक में से ब्रह्मलोक पर्यंत व्यापत वहाँ की 1000 चतुर्युगी चौकड़ी का केवल 1 दिन होता है और इतनी ही बड़ी निशा रात्रि होती है जिस महारात्रि में प्रजापति ब्रह्मा जी निद्रा किया करते हैं और रात भर पूर्ण निद्रा करके ब्रह्मा जी पुनः विश्व की रचना करना आरंभ कर देते हैं। प्रत्येक मनु का अपने स्वामित्व में भोग काल 71 चतुर्युगी से कुछ विशेष है और इसी प्रकार समस्त 14 मनुओं के सर्वभोग काल में प्रजापति ब्रह्मा का 1 दिन पूर्ण हो जाता है। प्रत्येक मनु काल में इंद्र, मनु, सप्तऋषि, देव, गंधर्व आदि भी उत्पन्न होकर स्वाधिकार के साथ साथ अपना कर्तव्य पूर्ण किया करते हैं। सभी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और पितृगण आदि अपने अपने कर्मानुसार मरते हैं और पुनः जन्म लेते रहते हैं तथा ब्रह्मा जी भी निरंतर इसी सृष्टि को नित्य किया करते हैं क्योंकि उनका यही कर्म है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये तीनों देवता उत्पत्ति, पालन तथा संहार, सत्व, रज और तम इन त्रिगुण रूपों को धारण करते रहते हैं। प्रलय रात्रि में जब सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं रहता और सर्वत्र घनांधकार छा जाता है तब भुवः भुवः स्वः इन तीनों लोग भयभीत होकर ब्रह्मा जी की देह में विलीन हो अपना वह समय व्यतीत करते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब तीनों लोग शेषनाग जी के मुंह से निकलती हुई परमात्मा की शक्ति रूप अंधकार अग्नि से दह्यमान होते हुए व्याकुल होते हैं और उस समय सब भृगु आदि मुनीश्वर महरलोक से जनलोक में पहुंच जाते हैं। कल्प के अंत में यह पृथ्वी भी जलमयी हो जाती है क्योंकि समुद्र बढ़कर पृथ्वी को डुबा लेता है और तब भगवान विष्णु समुद्र पर शेष शैया बनाकर योग निद्रा में उन्मीलित नेत्रों से शयन करते हैं। समस्त ऋषीश्वर जानलोक में परमात्मा की दिव्य स्तुतियां किया करते हैं। प्रथम कल्प का नाम ब्रह्म कल्प तथा दूसरे का पद्म कल्प है। दूसरे प्रारब्ध के
आरंभ का 12 कल्प ब्रह्मांड के अंदर 1 करोड़ योजन विस्तार वाला है। इसमें परमात्मा ने अपना 12 स्वरूप धारण किया था। इस प्रकार अनेकों ब्रह्मांड हैं। इन सब कारणों के कारण परमात्मा है और वे ही ब्रह्म कहे जाते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की